जय श्री कृष्ण एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस भगवान की पूजा करते हो, जिन त्योहारों को मनाते हो, वो हर साल एक नए डेट्स पे आते हैं, पर आपका स्पेशल डे, आपका बर्थडे हर साल कांस्टेंट रहता है। क्या ये इस सवाल को खड़ा करता है कि क्या हम अपना बर्थडे गलत मना रहे हैं? चलिए इस बात को समझने के लिए इसे पूरा डिटेल्स में समझते हैं, और इसके लिए आपको पूरे वीडियो तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आपको ये एफर्ट समझ आए तो लाइक्स और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाना, सो डैट मैं ऐसे कंटेंट और आपके लिए ला सकूं और बना सकूं। और आज मैं इसे दो टुकड़ों में कवर करूंगा। पहले कि तिथियों के हिसाब से हमें बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करने चाहिए और हमें अपने बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए। चलिए अब ये समझते हैं कि हमें तिथियों के हिसाब से सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा 1582 में। जी हाँ, ये वो साल है जब तक विक्रम संवत हिंदुस्तान में बर्थडेज के लिए भी फॉलो किया जाता था। पर उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आने के बाद, वेस्टर्न कैलेंडर आने के बाद हम एक कांस्टेंट डेट में बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। क्या आपको ये पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का बेसिस क्राइस्ट के बर्थ से रहा है, जबकि हिंदू कैलेंडर का जन्म विक्रमादित्य ने 57 बीसी में किया था। और इस वजह से आज हिंदू कैलेंडर 2080 के साल पे है। और ये भी मानना गलत नहीं होगा कि हमने पूरे कैलेंडर की जो रचना की थी वो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए पंचांग की रचना की थी। इसलिए हमारा जो कैलेंडर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मिनिमल चेंजेस से गया है। लेकिन क्या आपको पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर 17th सेंचुरी में बाय पोप ग्रेगो की वजह से 11 डेज लैप्स किया गया था। इसका एक और प्रमाण है। अगर आप नोटिस करेंगे कि हिंदुस्तान में जो न्यू ईयर मनाया जाता है, चाहे वो पहला बैसाख के नाम पे हो, चाहे वो बैसाखी के नाम पे हो, चाहे वो गुड़ी पड़वा के नाम पे हो, चाहे वो बिहू के नाम पे हो, वो सारे न्यू ईयर्स प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जैसे ही प्रकृति में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, हरियाली छानी शुरू होती है, आसपास हमारे पेड़ों पे पत्ते आने लगते हैं, एक सुख का, एक समृद्धि का माहौल रहता है। उस समय पूरा हिंदुस्तान न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसलिए हिंदू कैलेंडर एस्ट्रोनॉमिकली, मैथमेटिकली और साइंटिफिकली सुपर साउंड कैलेंडर है। इसलिए आपको तिथि के हिसाब से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसका एक और बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। आप अगर डेट के हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो आपके फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप तिथि के हिसाब से जो क्रिया करते हो वो आपके सिर्फ फिजिकल बॉडी पे 5% हिट करता है, बाकी 95% आपके सबकॉन्शियस बॉडी, आपकी आत्मा, आपके सोल, आपके एस्ट्रल बॉडी पे हिट करता है। अब सवाल आता है कि ये बर्थडेज मनाए कैसे। खैर इस पे बहुत बातें हो चुकी है कि कैंडल्स को बुझाना नहीं चाहिए, केक को काटना नहीं चाहिए, रात को 12 बजे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। ये अभी सबको पता है और काफ़ी लोग फॉलो भी करते हैं। और जो नहीं करते उसको तो ये बेसिक करेक्शन अभी के अभी कर देना चाहिए। क्योंकि रात को जो आध्यात्मिक इंसान है, जो स्पिरिचुअल इंसान है, उसको ये पता होगा रात को किस तरह की ऊर्जा, किस तरह की एनर्जी हाई होती है, राइट। हमें किसी चीज़ को काटना नहीं है क्योंकि हम बलि पे विश्वास नहीं रखते, हम बलिदान पे विश्वास रखते हैं। तो हम बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे करें? हम 3 तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये तीनों आपको करना चाहिए। पहला यज्ञ, दूसरा तप, तीसरा दान। अब यज्ञ आप बोलोगे ये
मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जस्ट आपको अपने भगवान का, अपने ईश्वर का नाम जपना है। दूसरा एक्टिविटी, तप। आपको इस दिन ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज का त्याग करोगे, किस चीज की साधना लोगे। क्या वो ऐसी डिसिप्लिन बांधोगे जो आपको पूरे साल काम आएगी। और तीसरा, दान। आज आपसे जो बल पड़े उसे आप दान करो, क्योंकि दान से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर आप शास्त्रों की मानो तो जन्मदिन के दिन परमात्मा से ये कहते हैं कि थैंक यू, आपने मुझे भव भव फिरा कर 84 लाख युगों के बाद ये मानव जन्म दिया है, और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अगर देखा जाए तो आज आपको ये डिसाइड करना है अपने साइंटिफिक हिंदू धर्म के अनुसार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने नश्वर शरीर और एस्ट्रल फॉर्म दोनों की रक्षा करें, न सिर्फ मैं और मेरा के सेलिब्रेशन में लगे रहें। इस सोच के साथ, इस मैसेज के साथ मैं आपको एक बार वापस अपने धर्म के पास, अपने शास्त्र के पास लाना चाहता हूँ। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।